गुरुवार को मधुबनी के चंद्रा कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय लोक जनता दल का जिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रंजीत कामत एवं संचालन कृष्ण कुमार महतो ने किया। जबकि स्वागत भाषण हरलाखी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश महासचिव डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव शामिल हुए। संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि आज बिहार को चाचा भतीजा की सरकार बर्बाद कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर सिर्फ खाना पूरी किया है। खासकर झंझारपुर विधानसभा का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सभी को मजबूती के साथ लड़ना होगा और अपने नेता को मजबूत करना होगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस विश्वास के साथ हम नीतीश कुमार के साथ गए, वो राजद के साथ जाकर हमारे और बिहार के लोगों का विश्वास तोड़ दिए हैं। 2005 से पहले का जो बिहार में हाल था, उस समय हम लोग जदयू के सहारे लोगों के बीच एक आशा की किरण बनकर आए, लेकिन सत्ता और कुर्सी को बचाने के लिए नीतीश जी बिहार के लोगों को विश्वास ताक पर रखकर तेजस्वी को आगे कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था का यह हाल है कि एक 8वीं कक्षा का छात्र सही से अपना नाम नहीं बता पा रहा है। बिहार को नीतीश जी बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए बिहार को बचाने के लिए हम सभी को संकल्पित होकर आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ, उषा देवी, मनोज यादव, युवा जिला अध्यक्ष अमित सिंह, राम सागर शर्मा, जिला प्रभारी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, राजीव कुशवाहा, महेंद्र प्रसाद कुशवाहा, बैद्यनाथ मेहता, मनीष कुमार, मोहम्मद गुड्डू, दिगंबर महतो, नीतीश कुशवाहा समेत अन्य लोग संबोधित किए। हम चाहते तो आराम से वहां रह सकते थे, सत्ता सुख भोगने का काम कर सकते थे। हमको क्या पड़ा हुआ? हम फिर से संघर्ष के रास्ते पर इस बार भी आए। क्या पड़ा हुआ था? लेकिन हाँ, पड़ा हुआ था जिन महापुरुषों से सीखकर हम राजनीति में आए, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया, जगदेव बाबू जैसे लोगों से, इन लोगों ने हमको सिखाया है कि राजनीति में रहना है तो लोगों के लिए राजनीति में रहो, अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति में मत रहो। और हमने जब वहां देखा यहाँ रहकर अपनी सुख सुविधा तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जनता के सवालों का हल नहीं निकल सकता है, तब तक हम छोड़कर वहां से बाहर आए। तो कभी भी दूसरे लोगों की तरह हम छोड़कर इसलिए नहीं गए कि हमको किसी कुर्सी पर जाना था, बल्कि उस कुर्सी को लात मार करके हम सड़क पर आए, क्योंकि जनता के हित में हमको बात करना है। और इसलिए हम फिर से आए। हम आप सब लोगों से आग्रह करने आए कि लोग कहे कि आपके नेता बदल जाते हैं, तो कहिए, यहाँ निश्चित रूप से बदले हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की तरह इस कुर्सी से उछलकर उस कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कभी नहीं बदला। जब जब हम बदले हैं, तब तब हमने कुर्सी छोड़ी है और सड़क पर जनता के लिए संघर्ष में हम आए हैं। तो इस काम के लिए हम बदले हैं, और इस काम के लिए बदलने की जरूरत थी, तो बदलना जरूरी था। हमने बदलने का काम किया है, और आज भी हम कहने के लिए आए। आज क्या स्थिति है सुबह? अब इस स्थिति में एक क्षण भी वहां रहना कहीं से मुनासिब नहीं था, इसलिए हम सब लोगों ने निर्णय लिया। हमारे साथियों ने, सब लोगों ने मिलकर बैठकर निर्णय लिया, और निर्णय लेकर फिर से हम आज आप सब लोगों के सामने, बिहार के लोगों के सामने। भाइयों और मित्रों, 2020 में भी हमारी पार्टी थी, हम नीतीश कुमार जी के साथ चले गए। 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले हम महागठबंधन में थे। आज कई लोग यह भी सवाल करेंगे कि आप भी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में थे लोकसभा चुनाव के समय में। निश्चित रूप से हम उस समय महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे उस वक्त लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव नहीं था। उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होना था, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होना था। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव होने वाला था, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुझसे ही अपेक्षा की गई 2020 विधानसभा चुनाव के पहले कि आप इस शर्त को स्वीकार कीजिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद कहना स्वीकार कीजिए। हमने उस वक्त भी कहा था कि हम तेजस्वी यादव जिंदाबाद कहना नहीं स्वीकार करें। हम अगर उस वक्त भी स्वीकार कर लिए होते तो 2020 में हमको नहीं हटना पड़ता महागठबंधन से, लेकिन हमको उस शर्त को स्वीकार करना पड़ता।
तेजस्वी यादव जिंदाबाद करना पड़ता, और तेजस्वी यादव जिंदाबाद हम उस वक्त भी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उस महागठबंधन से अलग हुए थे। इसलिए अलग हुए, वो अलग हुए और अलग से एक नया गठबंधन हमने बनाया, और उस गठबंधन के द्वारा बिहार भर में उम्मीदवारी भी हुई। इस जिला में भी कई जगह हमारे उम्मीदवार थे। जो लोग गांव में सवाल करें कि बदल जाते हैं, जरा उनसे पूछिएगा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, अकेले भी जब अपने नेतृत्व में गठबंधन बनाकर आए तो गांव के लोगों ने वोट देने में कंजूसी क्यों की, जरा उनसे भी पूछिएगा। उनको पूछिएगा, जो लोग सवाल, वही लोग ज्यादा सवाल उठाएंगे जो जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया हो। तो उनसे पूछिएगा कि भैया एक तो हमारे नेता आपके लिए बदलते हैं, और 2020 में तो आए थे, अकेले अपना गठबंधन बनाकर आए थे, और उस वक्त जब आपसे कहा गया तो आपने वोट नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार भर में जहां जहां से उम्मीदवार हम लड़े, कुछ इलाके में निश्चित रूप से अच्छा वोट आया। शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका, बगल में सीतामढ़ी वगैरह, कुछ जगह अच्छा वोट आया, लेकिन इतना वोट नहीं आया कि कहीं भी हमारा कोई उम्मीदवार जीत सके। आप सब लोग यहाँ पर बुद्ध साथी भी लोग भी बैठे हुए, अगर पिछला विधानसभा चुनाव में 4-5 सीट भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता तो बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती कि नहीं होती हमारे यहाँ, और बिहार की राजनीति हाथ में नहीं हुई। तो जो लोग सवाल करते हैं जरा उनसे पूछिए क्यों नहीं उस समय आपने ताकत देने का काम किया था। तो उस समय जिन लोगों ने ताकत नहीं दी वही लोग सवाल करते हैं, लेकिन खैर जनता है, सवाल करना उनका लाजमी है। हम नहीं कहते कि लोग सवाल क्यों करते हैं, लेकिन उनसे आप लोग भी जरा पूछने का काम कीजिएगा और कहिएगा कि अगर वहां रहते तो क्या लालटेन छाप को आगे बढ़ाने के लिए रहते, तो यह काम नहीं करना था, इसलिए हम लोग अलग हुए और फिर आपसे कहने आए, लोगों से कहने आए कि सब लोग मिलकर साथ देने का काम कीजिए। इस बार जिस स्थिति में बिहार फंसा हुआ है, इस बार बिहार की राजनीति जिस स्थिति में आकर फंस गई है, अगर आप सब लोग सचेत नहीं हुए तो बिहार में फिर से वही 2005 के पहले जिस रूप में बिहार चल रहा था, कुशासन का खौफनाक मंजर कोई आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। किस रूप में बिहार चल रहा था, फिर से उसी स्थिति में बिहार लौट सकता है, क्योंकि उस समय बिहार नहीं लौटा, बीच के दिनों में बिहार बचा रहा। जनता दल यूनाइटेड बड़ी ताकत के रूप में उस समय पार्टी हुआ करती थी, जनता दल यूनाइटेड उस रूप में हुआ करती थी, आपको बचाने का काम करती थी। जो गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, बाकी किसी भी जात धर्म के जो शोषित पीड़ित गरीब लोग हैं, उनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों का जब डंडा चलता था, उस डंडा को बचाने के लिए जेडीयू जनता दल यूनाइटेड एक छतरी के रूप में काम करता था। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड बर्बाद है, जनता दल यूनाइटेड का नाम और निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। अगर डंडा चलाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग करेंगे और करेंगे ही, जब अभी तो आधा अधूरा सत्ता में है, तब इस तरह की स्थिति है। जिस दिन लालटेन छाप पूरा का पूरा शासन में आ जाएगा, उस दिन तब जो गरीब लोगों के ऊपर डंडा चलेगा, तो जनता दल यूनाइटेड तब बचाने की स्थिति में नहीं होगा। बचाने की स्थिति में कोई पार्टी अगर उस समय होगी, उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता है, उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। तो आप सब लोगों से ही कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को उसी रूप में अपनाने का काम गांव के लोग करें, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। आप सब लोगों से ही आग्रह, पार्टी के साथी हैं, आप सब लोग गांव में जाइए। सदस्यता अभियान की शुरुआत हो ही गई है, तो सदस्यता अभियान के लिए हर गांव में जाने की जरूरत है। कहीं से बैठ करके एक दिन भाषण कार्यक्रम का आयोजन करके चाहिएगा कि पार्टी गांव तक पहुंच जाए, वो नहीं पहुंचेगा। लेकिन गांव में जाइएगा तो पता चल लगेगा आपको कि गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं, निकलना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से आग्रह, हम लोगों की कोशिश है कि पार्टी को हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर गांव में, टोला में, मोहल्ला में, हर मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम किया जा सके। आज बिहार एक विकट परिस्थिति में आ चुका है।
हम सब लोग को पता है कि बिहार में की परिस्थितियां किस तरह की अभी है, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें या आर्थिक रूप से जो बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उसकी बात करें, हर तरफ परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है। कि स्वाभाविक है, परेशानी तो होगी जब प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री की नियति ही सही नहीं हो, न उनकी नियति सही है न उनकी नीति सही है। और उनके बारे में तो हमेशा से सब लोग कहते आए हैं कि कोई सगा ऐसा बचा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो बिहार प्रदेश की जनता को भी वो ठगने का काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप ठगिए, लेकिन बिहार की जनता भी आपको ठगने का काम 2024 और 2025 में करेंगे। हम लोग भी ठगने का काम करेंगे। बहुत हो गया, आपकी न नियति सही है न नीति सही है। किन किन समस्याओं का जिक्र करूं? आप देखिए, शिक्षा की बात कर लीजिए। आज बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की जो स्थिति है हम सब लोगों को पता है। शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। छात्र की स्थिति की क्या है? छात्र को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई का काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लगातार 17 साल से सत्ता में बैठे व्यक्ति, और वो व्यक्ति शिक्षा में सुधार न कर पाए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं बिना शिक्षा के कैसे बिहार चलेगा। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को जितने पत्रकार बंधु हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, पढ़ लीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने भी खोलने का काम किया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप है, उसमें सबसे जो गरीब कंट्री है कॉन्गो से भी बदतर स्थिति बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, जो सिर्फ सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, कभी चाचा कभी भतीजा, यानी सत्ता में कैसे बने रहें बस इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। उनको बिहार के कामकाज से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, उन्होंने शराबबंदी कर दी। भाई कौन सी शराबबंदी? हम लोग भी चाहते हैं शराबबंदी हो तो पूर्णतः शराबबंदी हो, पूरी तरह का पालन किया जाए, लेकिन कौन सी शराबबंदी? सरकार को आर्थिक रूप से जैसे कमजोर भी महसूस हो रही है, क्योंकि रेवेन्यू जो है, जो अर्थ आ रहा था, अर्थ भी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ शराब जैसे धड़ल्ले से घर घर बिक रहा है। सबको पता है होम डिलीवरी हो रही है। आज छात्र युवा जैसे धंधे में लगे हुए हैं और सारा पैसा बिहार का यूपी और तमाम अन्य जैसे प्रदेशों में जा रहा है। तो किस शराबबंदी की आप बात कर रहे हैं? शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को देखिए, कहते हैं शराबबंदी मेरा सफल परियोजना है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, लगता है अब आपकी जो है सोच, न नीति और न नियति की जो मैं बात कर रहा हूं, लग रहा है आपका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, तभी इस शराबबंदी का आप समर्थन कर रहे हैं। शराबबंदी का समर्थन कोई महिला भी नहीं करेंगी, क्योंकि शराबबंदी करनी है तो प्रॉपर शराबबंदी कीजिए। घर घर सप्लाई आप शराब करवा रहे हैं और कह रहे हैं शराबबंदी है। तो आप अनुमान लगा लीजिए मुख्यमंत्री जी की क्या वर्तमान स्थिति है। छात्र युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने और जब चुनाव का वक्त था उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट की मीटिंग में ही हम लोग 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। तो भतीजा ने कहा 10 लाख, तो चाचा और भतीजा जब दोनों मिल गए तो चाचा ने बोला 10 लाख क्या, मेरी इच्छा है कि 20 लाख युवाओं को नौकरी मिले। अब 20 लाख का क्या हुआ हम सब लोगों को पता है। चाचा भी पलट गए और भतीजा भी पलट गए। तो चाचा तो पलटू राम है ही और भतीजा भी पलटू राम के हो गए। भतीजा की भी वही स्थिति हो गई। तो और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस तरह के हो, जिनकी नीति सही नहीं है, नियति नहीं सही है, तो यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, खासकर झंझारपुर के सांसद के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो तो मैं क्या कहूँ, उनके बारे में मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। वो मुख्यमंत्री जी को भी फेल करने का काम कर रहे हैं। उनको मधुबनी और झंझारपुर के वासियों के साथ कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों ने आशीर्वाद तो दे दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो एसी कमरे में जाके दिल्ली में बैठने का काम किए हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आज इतने बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, आप लोगों से आशीर्वाद हम लोग को चाहिए, हमारी पार्टी को चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इतनी क्षमता तो है, जो लालटेन छाप जिंदाबाद कहते हैं, हम लोग उनसे भी इस बार आशीर्वाद लेके जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेके जाएंगे। जो हम लोग के समर्थक हैं, जो आजादी उपरांत कुशवाहा जी के समर्थक हैं, वो तो है ही, जो तमाम अन्य पार्टियों के भी समर्थक हैं, उनका भी समर्थन इस बार हम लोग आशीर्वाद लेके जाएंगे। और मधुबनी से तो मेरा जुड़ाव है, आप सब लोग जानते हैं, मेरा गृह क्षेत्र है ये, इसी जिला से मैं आता हूं। तो इस बार जो है
इस जिला से आप लोगों का जन समर्थन हम लोगों को 2024-2025 में मिले, ऐसा हम लोग आशा रखते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मधुबनी और झंझारपुर की समस्याएं हैं इस मिथिलांचल के साथ, इस झंझारपुर मधुबनी के साथ इस बिहार सरकार ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। नहीं तो आज हमारा मिथिलांचल, मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा नहीं रहता। लेकिन इतने पिछड़े होने के बावजूद जो हम लोग के पास ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो प्रतिभा है, प्रतिभा के बल पे आज हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अब वक्त आ गया है हम सब लोग सचेत हो जाएं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है, 2025 में विधानसभा भी चुनाव होना है। तो इस बार कमर कस लेना है और इस बार सही कैंडिडेट को चुन के भेजना है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार को जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटने का काम किया है। सिर्फ एक ही काम उनका रहा है, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब को आपस में सबको बांटो और वो अपनी कुर्सी बचाने पे बस लगे रहे। इतना ही काम उन्होंने बिहार प्रदेश के लिए किया है। तो जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर इस बार उठना है। विकास का, डेवलपमेंट की कोई जाति नहीं होती, आप भी जानते हैं। अगर डेवलपमेंट का काम होता है तो सभी वर्ग के लोग उसका यूटिलाइज करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होती है तो सबको इसका लाभ मिलेगा। नौकरी अगर प्रदेश में आएगी तो समाज के सभी वर्ग के युवा के जो साथी हैं सबको उसका लाभ मिलेगा। तो विकास का कोई जाति धर्म संप्रदाय मजहब नहीं होता है। तो इन लोगों की नियति जो है ग्रहण कीजिए, लेकिन हम लोग अपनी नियति को इस बार जरूर बदलेंगे। जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने ठगने का काम किया है उसी तरह इस बार आप लोग भी मुख्यमंत्री जी को ठगने का काम कीजिए। उनको लगे अब चले हैं विपक्षी एकता बनाने के लिए। बताइए, जिस प्रदेश को संवारने की यह जो जिम्मेदारी आपको मिली थी, जिस प्रदेश को बनाना चाहिए था, संवारना चाहिए था, उसको तो आप संवार नहीं पा रहे हैं और आप चल रहे हैं प्रधानमंत्री और विपक्षी एकता में। अरे सर, पहले आप अपने प्रदेश को संभाल लीजिए। जितनी समस्याएं आपने 17 साल में बिहार में पैदा कर दी है, निश्चित रूप से आने वाली सरकार को भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपसे बिहार को संभाल नहीं रहा है और भ्रष्टाचारियों की जमात को खड़ा कर रहे हैं। अरे किस भ्रष्टाचार, जो आप कहते थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं करप्शन क्राइम पे, कम्युनिज्म पे, आज उनका जो जीरो टॉलरेंस की नीति है सब फेल हो चुका है। आप देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी पे चार्जशीट हो गया, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतने लाचार हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं कि तेजस्वी यादव जी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी नहीं ले सकते हैं। मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव है, सबको पता है। मुख्यमंत्री जी बोलते कहां हैं आजकल? तो अब समय आ गया है, हम लोग बिहार को उस पुराने जमाने में 90 के दशक में नहीं जाने देंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है, उस संदेश को हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है, गांव गांव तक पहुंचाना है। निश्चित रूप से अगर हम लोग जन जन गांव गांव तक पहुंचा दें तो वो दिन दूर नहीं, जो आप लोगों की इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बोलना है, बहुत सारे बातें करनी थी, लेकिन समय का अभाव है। मीडिया के साथी बहुत लंबे समय से वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब बोलेंगे। इसीलिए चंद इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।